ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ समरी का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और अब हम इस वीडियो में सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट इसका देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जो है न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलते रहें। तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे एडवेंचर्स इन अ बनैन ट्री बाय रानी शर्मा। ये एडवेंचर्स इन अ बनैन ट्री समरी भी लिख सकते हैं। अगर आपको समरी सर्च करनी है, क्वेश्चन आंसर सर्च करने हैं तो एडवेंचर्स इन अ बनैन ट्री क्वेश्चन आंसर्स बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट। कोई चैप्टर लिटरेचर का या ग्रामर का आपको आंसर्स समझने हैं, देखना है, आंसर्स देखने हैं तो आप चैप्टर नेम और बाय रानी शर्मा, और अगर ग्रामर की एक्सरसाइज तो चैप्टर नेम, एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, और अगर रीडर का कोई चैप्टर नेम और समरी या फिर क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं तो सेम यही प्रोसीजर अपनाइए, चैप्टर नेम देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। ठीक है, डेफिनेटली यू विल गेट। चलिए, ये हम फर्स्ट पार्ट विद मीनिंग में आपको एक्सप्लेन कर चुके बहुत ही अच्छे से, और इसका सेकंड पेज जो है हमने वो भी कर लिया था। तो ये भी हम जो है अच्छे से कर चुके थे। हम यहाँ पे देख रहे थे नेवले और जो है सांप की लड़ाई। ठीक है, मैंगोज और कोबराज फाइट यहाँ पे हम देख रहे थे। तो हीसिंग defies his forked tongue darting in and out. The cobra raised 3 of 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. यहाँ तक हमने कर लिया था। The mangoes brushed his tail. तो मैंगोज जो यहाँ पे है कौन है? नेवले ने अपनी पूंछ हिलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। The long hair on his spine stood up. उसके जो रीढ़ के बाल थे मंगूज के, मतलब नेवले के, वो खड़े हो गए थे। In the past, the very thickness of his hair had saved him from bites that would have been fatal to others. मतलब अगर जो है पास्ट की बात करें तो उसके जो थिकनेस है उसके बालों की, उसने उसको बचा लिया था जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता था। Though the combatants were unaware of my presence in the banyan tree. हालांकि जो लड़ाकू मीन्स जो फाइटर्स थे, जो स्नेक थे, कोबरा, और वो दूसरा क्या था, मॉन्गूज था, वो अनअवेयर थे, मतलब कि उनको पता नहीं था कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ बनियान ट्री के ऊपर। दे सून बिकेम अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ द 2 अदर स्पेक्टेटर्स। उनको बल्कि बहुत ही जल्दी पता चल गया कि 2 और अदर स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं। कौन था? वन वॉज द मैना एंड द अदर वॉज अ जंगली क्रो। एक तो मैना थी और एक जंगली क्रो था। नॉट द वाइली मीन्स चतुर, शार्प माइंड का, अर्बन क्रो नहीं था वो, है ना। दे हैड सीन दिस प्रिपरेशन फॉर बैटल। वो देख रहे थे, उनकी बैटल के लिए तैयार थे देखने के लिए। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। और जो है कैक्टस के पेड़ पर बैठ गए देखने के लिए। हैड दे सीन कंटेंट ओनली टू वॉच ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम। वो फाइट का रिजल्ट देखने के लिए, मतलब कि परिणाम को देखने के लिए कैक्टस पर बैठ गए थे। अगर वह केवल देखने में ही संतुष्ट होते तो उन दोनों के साथ सब ठीक होता। ऐसा पॉइंट ने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने बाद में देखिए क्या हुआ इसका रिजल्ट। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। जो कोबरा है डिकिंग अ फॉल्स मूव, यानी नेवले को सम्मोहित करने की वो क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था ताकि वह झूठी चाल दिखा सके। बट द मॉन्गूज न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट। लेकिन मॉन्गूज को पता था उसकी पावर का। ग्लेजी अन विंकिंग आइज एंड रिफ्यूज टू मीट देम। लेकिन नेवले अपने जो है फाइटर्स की चंचल और बिना पलक झपके उसकी ताकत को जानता था और उसने मिलने से इनकार कर दिया, मतलब कि उसको कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया जिससे उसका वह जो है उस पर अटैक कर सके। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन्ड द अटैक। मतलब कि इसके बजाय उसने कोबरा के फन के ठीक नीचे एक बिंदु पर अपनी निगाहें टिका दी और हमले के लिए तैयार हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, वो एकदम से आगे बढ़ता है। अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, कि वो जब तक कि कोबरा के पहुँच के अंदर आए। ही मेड अ फेंट टू वन साइड, वो एकदम से बनावटी, ऐसे लगते जैसे मान लो बनावटी आक्रमण किया हो उसने, मतलब कि एकदम से। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, एकदम से कोबरा ने क्या करा, उसे डंक मार दिया। हिज ग्रेट हुड came down so softly that I thought nothing could save the mongoose. उसका जो बड़ा फन, जो कोबरा का जो बड़ा फन तेजी से नीचे गिरा
और पोएट को ऐसा लगा कि नेवले को अब कोई नहीं बचा सकता। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड एंड darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. बट उसकी छोटी जंप एकदम से दूसरी साइड जाती है, किसकी? मोंगूज की, जो कि एकदम से कोबरा के अंडर आने से एकदम से दूसरी तरफ वो कूदता है स्नेक के जंप करके, और वो जो है उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है। द मूवमेंट ऑफ द कोबरा स्ट्रक the crow and the manna hurled themselves at him only to collide heavily in mid-air. जिस क्षण कोबरा ने जो है प्रहार किया, उस पर अटैक किया, कव और मैना ने खुद को उस पर फेंका, मतलब कि जैसे रोकने के लिए, लड़ाई को रोकने के लिए बीच में आ जाते हैं, हवा से जरा से झोंके में, मतलब कि वो टकरा के फिर अपनी वापस उसी पर आ जाते हैं जहाँ पर वो बैठे हुए थे, कैक्टस के प्लांट पर। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड ग्लिस्टन्ड ऑन द कोबराज बैक, कोबराज के बैक पे जो है चमकदार खून के धब्बे दिख रहे थे थोड़े से। द कोबरा स्ट्रक अगेन एंड मिस्ड, कोबरा ने फिर दोबारा स्ट्रक किया, मतलब कि फिर दोबारा कोबरा ने अटैक किया, लेकिन वह चूक गया, और फिर से नेवला उछला और उसने फिर उसको काटा। जम्प्ड इन एंड बिट अगेन, द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, bumped into each other instead and returned shrieking to the safety of the cactus. दोबारे से है जो बर्ड्स दोबारे डाइव करते हैं, एकदम से जो है स्नेक के ऊपर आते हैं, लेकिन टकराकर वो जो है छुड़ाने के बजाय टकराकर अपना वापस सेफ्टी से कैक्टस के पौधे पे दोबारे चले जाते हैं। The third round followed the same course as the first but with one dramatic difference. अब तीसरे राउंड में उनकी जो फाइट का जो तीसरा राउंड था उसका भी सेम रिजल्ट जैसे कि फर्स्ट में हुआ था, लेकिन कुछ अलग ड्रामेटिक डिफरेंस से क्रिएट हुआ। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रो जो है और मैना जो है इनके बीच में आ रहे हैं, लेकिन हवा से टकराकर दोनों अपने कैक्टस के पेड़ पे वापस चले जाते हैं कोबरा और मोंगूज की फाइट को बचाने के लिए एक दूसरे को। The crow and the manna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. क्रो और मैना अभी भी पूरी तरह से दृढ़ थे, पूरे जो है जोश से भरे हुए थे उन दोनों की फाइटिंग को रोकने के लिए। अगेन डाइव्ड एट द कोबरा, फिर दोबारा वो जो है गिरते हैं कोबरा के ऊपर, बट दिस टाइम क्या होता है वो मिस कर देते हैं अपने मार्क को, मतलब कि उनका निशाना चूक जाता है। द मैना फ्लू ऑन, मैना जो उड़ जाती है, एंड रीच्ड इट्स पर्च, पर्च मीन्स अपने बसेरे पर चली जाती है। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड ईयर, लेकिन जो है क्रो कोशिश करता है मिड ईयर में खींचने को, एंड टर्न बैक, वापस होने को। इन द सेकेंड दैट इट टुक हिम टू डू दिस, the cobra wiped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. तो क्या होता है जब कौवा बीच में आता है तो एकदम से जो क्रो है वो स्नेक के हेड से उसको पीछे हटाने की कोशिश करता है। द कोबरा वे मार पड़ना, मतलब कि उसके हेड पे बैक पे लगता है जाकर, और स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स, उसको पीछे हटाने की कोशिश करता है विद ग्रेट फोर्स। ही इज नॉट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रॉस बॉडी, और वो जो है स्नेक जो है क्रॉस की बॉडी को गिराने की कोशिश करता है, उसकी नोज पर जो है क्या करता है, उसकी नोज पे जाके उसको पीछे करने की कोशिश करता है उसकी बॉडी को, क्रो की। आई सो द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन, मैंने फिर जो है एक बर्ड को देखा, वही 20 feet से जो है वॉच कर रही थी। वेयर आफ्टर फ्लटरिंग अबाउट फॉर अ वाइल इट ले स्टिल, जो काफ़ी देर से फड़फड़ा रही थी और बाद में वो शांत हो गई। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, और वो जो मैना है कैक्टस प्लांट पर बैठ गई। एंड वेरी वाइजली, और बहुत ही होशियारी से, रिफ्रेन्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग अगेन, और दोबारा जो है उसने दखल देना शुरू कर दिया था। कोबरा वॉज वीकिंग एंड द mongoose walking fearlessly up to it raised himself on his short legs
and with lightning snap had the big snake by the snout. कोबरा जो है कमजोर पड़ रहा था और जो मंगूज है, नेवला है, वो बेधड़क होके चल रहा था, खुद अगेंस्ट मतलब कि लड़ने के लिए तैयार था वो भी अब। एंड रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग, आगे छोटे पैर बढ़ाते हुए, विद लाइटनिंग स्नैप करता हुआ, और बिग स्नेक बाय द स्नाउट। स्नाउट क्या है यहाँ पे? लॉन्ग नोज ऑफ एनिमल। द कोबरा writhed, writhed मीन्स होता है मुरझाया हुआ, मतलब कि कोबरा अब कैसा नजर आ रहा था? जैसे हार सा रहा वो कोबरा फाइट में, है ना। एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर। लैश्ड मीन्स होता है बरसे, मतलब कि टू मूव वायलेंटली फ्रॉम साइड टू साइड, शांति से इधर दूसरी ओर खिसकना। अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर मतलब कि डरते हुए। एंड इवन कोलाइड इटसेल्फ अबाउट द मंगूज, बट ऑल टू नो वेल, मतलब कि दोनों में से जो है यहाँ पे फाइट में किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली, ग्रिमली होता है गंभीर रूप से। अंटिल द स्नेक हैड सीज्ड टू स्ट्रगल, द लिटिल फेलो हंग, द लिटिल फेलो हंग कौन है? मंगूज ने जो है उससे जब तक फाइट करी जब तक कि सांप ने संघर्ष करना बंद नहीं कर दिया। He then smelled along its quivering length and gripping it round the hood, dragged it into the bushes. अब क्या हुआ? उसने उसको स्मेल्ट मीन्स क्या होता है? स्मेल करना। एंड क्विवरिंग लेंथ, और उसको सूंघा। नेवले ने सांप की कांपती हुई लंबाई को सूंघा और उसे फिर जो है कहाँ पर खींच लिया? झाड़ियों में। The manner dropped cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then with a shrill cry of congratulation. अब वहाँ पे जो मैना बैठी हुई थी वो क्या कर रही थी? सावधानी से आराम से उसने जमीन पे आई वो, और जो है सुरक्षित दूरी मतलब कि काफ़ी दूरी से उसने झाड़ियों में झाँका कि क्या हुआ, और फिर मतलब उसको पता चल गया कि फिर भदाई से उसने तेज से चीखा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब कि विजय किसकी हो गई, है ना। चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं। व्हेन आई हैड ऑल्सो मेड अ cautious descent फ्रॉम द ट्री एंड returned टू द हाउस, आई टोल्ड ग्रैंडफादर ऑफ द फाइट आई हैड सीन। पता था जो है मंगूज जो है जीत गया है, सांप मर गया है। तो जब पॉइंट बता रहा है, मैं सावधानी से जो है पेड़ से उतरा और जब मैं घर लौटा तो मैंने दादाजी को उस लड़ाई के बारे में बताया जो मैंने देखी। ही वॉज प्लीज्ड दैट द मंगूज हैड वॉन, वह खुश था कि नेवला जीत गया। ही हैड एनकरेज्ड it to live in the garden to keep away the snakes and fed it regularly with scraps from the kitchen. और जो है वो encouraged हुए, मतलब कि वो जो है खुश हुए कि जो है अगर नेवला घर पे रहेगा, गार्डन में रहेगा, तो सांप भी दूर रहेंगे, है ना। और किचन में जो है, और वो जो है फेड खिलाना, स्क्रैप मीन्स होता है टुकड़े, ठीक है, किचन से खिलाते रहेंगे उन्हें टुकड़े। ही हैड नेवर ट्राइड taming it because a wild mongoose was more useful than a domesticated one. जो ग्रैंडफादर है, पॉइंट बताते हैं, जो ग्रैंडफादर है उन्होंने कभी भी जो है कोशिश नहीं की उसे वश में करने के लिए मंगूज को, नेवले को, क्योंकि एक जंगली नेवला एक पालतू जानवर की तुलना में अधिक उपयोगी होता है, ठीक है। From the banyan tree I often saw the mongoose patrolling the four corners of the garden. अब पॉइंट आगे बता रहा है कि बनियान ट्री से मैंने कई बार जो है मंगूज को पेट्रोलिंग करते हुए देखा, उसके चारों साइड गार्डन के कोनों को। पेट्रोलिंग होता है मतलब कि अपना शिकार ढूंढना। एंड वंस आई सो हिम विद एन एग, और एक बार मैंने उसको एग को उसके माउथ में, ऑन हिज माउथ, एंड न्यू ही हैड बीन अ पोल्ट्री हाउस। पोल्ट्री मीन्स होता है मुर्गी पालन, मतलब कि मुर्गी का अंडा वो क्या कर रहा था, अपने माउथ में ले रहा था। बट ही हैड नॉट हार्म्ड द बर्ड्स, लेकिन उसने बर्ड्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाया। एंड आई न्यू ग्रैंड मदर वुड फॉरगिव हिम, और मुझे लगता है, मैं जानता हूँ कि ग्रैंड मदर जो है, दादी जो है, उसे क्षमा कर देगी इस चीज़ के लिए। फॉर स्टीलिंग एज लॉन्ग एज ही केप्ट द स्नेक्स अवे फ्रॉम द हाउस, जैसे कि वो जो है चोरी किया है अंडे को और उसने जो अपने माउथ में लिया है।
क्यों माफ़ करेगी? क्योंकि उसने जो है स्नेक को घर से दूर किया है। द बनियन ट्री वॉज ऑल्सो द सेटिंग फॉर वट वी वर टू कॉल द स्ट्रेंज केस ऑफ द ग्रे स्क्वेरल एंड द वाइट रैट। बनियन ट्री का एक और वो था जहाँ पे उसको ग्रे कलर की स्क्वेरल दिखती थी और वाइट रैट दिखता था। स्ट्रेंज केस भी था वहाँ पे ये इनका, ग्रे स्क्वेरल का और वाइट रैट का। द वाइट रैट वॉज ग्रैंड फादर्स, ही हैड बॉट इट फ्रॉम द बाजार। कहाँ से लाए थे ग्रैंडफादर? बाजार से लाए थे। फॉर 4 ananas, बट आई वुड ऑफन टेक इट विद मी इन टू द रूट्स एंड ब्रांचेज ऑफ द ओल्ड बनियान ट्री। 4 आना, दैट इज आना, आना है ये। तो 4 आने में उन्होंने बाजार से खरीदा था। क्या खरीदा था? जो है चूहा खरीदा था। लेकिन जो पोएट है वो अक्सर अपने साथ पुराने बनवन के पेड़ के जड़ों और शाखाओं में उसे ले जाता था उस चूहे को, जहाँ जल्द ही उसकी गिलहरी से दोस्ती हो गई और वे एक साथ चले जाते थे और शाखाओं के आसपास जो है घूमने लगते थे। ठीक है, दे वुड गो ऑफ टुगेदर ऑन लिटिल एक्सकर्शन, मतलब आसपास घूमना, अमंग द ब्रांचेस, शाखाओं के आसपास घूमते थे। देन द स्क्वेरल स्टार्टेड बिल्डिंग अ नेस्ट। एट फर्स्ट she tried building it in my pocket, and when I went indoors and changed my clothes, I would find straw and grass falling out. गिलहरी जो है अपना घोंसला बनाने की कोशिश की गिलहरी ने, और जो है उसने कहाँ बनाने की कोशिश की? मेरी पॉकेट में बनाने की कोशिश करी। जब मैं घर के अंदर गया और अपने कपड़े चेंज किए तो मैंने उसमें पाया कि स्ट्रो, ग्रास फॉलिंग, मतलब कि जो घासें हैं उसकी पॉकेट में थी। देन वन डे ग्रैंड मदर्स नीटिंग होता है बुनना, वॉज मिसिंग, ग्रैंड मदर का जो है एक दिन वो जो बुन रही थी वो मिस था। वी हंटेड इट फॉर इट एवरीवेयर बट विदाउट सक्सेस। नेक्स्ट डे आई सो समथिंग ग्लिंटिंग इन द हॉल इन द बनियान ट्री, मतलब कुछ उसके हॉल में, बनियान ट्री के हॉल में कुछ चमक रहा था। क्या चमक रहा था? अगले दिन उन्होंने देखा। गोइंग अप टू द इन्वेस्टिगेट, जैसे ही जांच करी, आई सो दैट इट वॉज द एंड ऑफ ग्रैंड मदर स्टील नीटिंग नीडल्स, मतलब कि जो उन्होंने बुना था वो क्या कर लिया था? गिलहरी ने उसे स्टील कर लिया, चूहे ने उसे कुतर दिया था, जो कि उसमें के हॉल में था, बनियान ट्री में। ऑन लुकिंग फर्दर आई डिस्कवर्ड दैट द होल वॉज क्रैम्ड with knitting and amongst the wool were 3 baby squirrels। जब इन्वेस्टिगेट किया, डिस्कवर किया, उनको क्या मिला कि जो होल है जो बनियान ट्री के नीचे वो किस चीज़ से भरा हुआ है? निटिंग से भरा हुआ है, मतलब कि जो वूल थी, ऊन थी, उससे भरा हुआ है। एंड अमंगस्ट द वूल, और उस ऊन के बीच वो 3 बेबीज स्क्वेरल, क्या थी? वो छोटे बच्चे थे स्क्वेरल के। सो होप यू अंडरस्टूड द समरी वेरी वेल। इसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा, बिना फर्स्ट पार्ट के सेकंड पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। और इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। तो सर्च कीजिए एडवेंचर्स इन अ बनियान ट्री क्वेश्चन आंसर्स बाय रानी शर्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।